अब अक्रूर जी अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए और जैसे अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं पूरे गोकुल में चर्चा हो रही भैया। गोपिकाएं सब कह रहे मत जइयो ए लला, अरे मत जइयो लला मोरे गोकुल छोड़ो, तुम बाके रस प्यारे मत जाना। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। यशोदा मैया रो रही है, यशोदा मैया बिलख रही है, चीख रही है। यशोदा कहती है सुनो, हमें कंस का विश्वास नहीं है। कंस जन्म से, जब से मेरे बेटे ने जन्म लिया उस दिन से कंस मेरे बेटे को मारता रहा, मारने की कोशिश करता रहा। मैया यशोदा कहती है नंद बाबा, क्या हमने कुछ कसूर किया जो हमरे लाल को लेने को आए हो? क्या हमने कुछ बिगाड़ा है? नंद बाबा यशोदा रो रहे, चीख रहे, सब कुछ ले लो परंतु मेरे गोविंद को मुझसे दूर मत ले जाओ। सब कुछ ले लो। नंद बाबा कहते हम चलते हैं, हमरे कन्हैया को हमसे दूर मत करो, मेरे जीने का सहारा है। मेरा प्राण आधार है। मेरे केशव को मुझसे दूर मत ले जाओ, मत ले जाओ। नैनन में नीर बहे असुआ, मेरा लाला प्राण से प्यारा, हमको ले लो, धन बल ले लो। मेरे कृष्ण को प्राण से प्यारा, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा लाल मुझे प्राणों से प्रिय है। मेरे बेटे को मुझसे मत लो, मत मांगो। भगवान आए, कन्हैया आए। कन्हैया ने आकर के पूछा मैया ये नेत्रों से आंसू क्यों, क्या बात है, क्यों रो रही है मैया? मैया यशोदा कहती लाला तू कहा जाने। भगवान कहते मैया
हम सब जानी, बताओ तो। यशोदा कहती है, नंद बाबा कहते, बेटा पुत्र के जाने का दर्द माता पिता जानते हैं और कोई नहीं जानता। तू मत जा। भगवान कहते हैं, भैया मैं स्थायी रुकने के लिए नहीं आया, मैं संसार में विचरण करने के लिए आया हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैया तुझे विश्वास ना है? जिसने यशोदा का दूध पिया हो, अरे जो नंद का लाडला हो, उस नंद के लाल का कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैया राजी हुई, नंद बाबा राजी हुए। भगवान ने कहा चलो, चल कर के एक बार चलते हैं, एक बार राधा से मिलने। राधा कौन है? राधा आदि शक्ति है। राधा भगवान का प्रेम धन है। प्रेम की परिभाषा अगर कोई है तो वो राधा कृष्ण है। प्रेम को इतना पवित्र रखना चाहिए कि कहीं से प्रेम में कलंक ना आ जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति है। राधा वृषभान की दुलारी कलावती की बेटी। कन्हैया आए, राधा ने देखा, तत्काल राधा दरवाजे पर खड़ी हो गई। प्रभु आए हैं। कन्हैया मुझे तो मालूम चला है तुम मुझे ब्रज छोड़ रहे हो, तुम गोकुल छोड़ रहे हो। भगवान ने कहा हाँ राधे, हाँ राधे, मैं गोकुल छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा अब समय आया है। मैं जिस लिए धरती में आया हूं अब उस काम को करना है। राधा रानी कहने लगी जाओ, मैं कोई बाधा नहीं बनूंगी क्योंकि राधा का नाम बाधा को अलग करता है। राधे जैसे कन्हैया राधा रानी के दरवाजे से बाहर निकले, उसी समय राधा रानी का आंसू एक निकल पड़ा कृष्ण के वियोग में। जैसे राधा का एक आंसू निकला, उस आंसू को मेरे गोविंद ने सूर्य से कहा, हे सूर्य, अगर ये राधा का एक आंसू इस धरती पर गिर जाएगा तो ये धरती उसी समय जल विभंग हो जाएगी। उसी समय ये धरती डूब जाएगी। तत्काल भगवान सूर्य प्रकट होते हैं और भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के राधा के उस आंसू को लिया है और राधा के उस आंसू को अपने कमंडल में रखा। जैसे राधा के आंसू को कृष्ण ने कमंडल में रखा, सूर्य ने उसी समय राधा रानी का
राधा रानी का आंसू और भगवान सूर्य के कमंडल का जल जब दोनों आपस में टकराते हैं तो एक पावन पुनीत कन्या प्रकट होती है, जिस कन्या का नाम सत्यभामा होता है। क्या नाम होता है? क्या नाम? सत्यभामा। राधा के आंसू से उत्पत्ति हुई है सत्यभामा, और वो सत्यभामा भगवान सूर्य का परम भक्त एक यदु था, जिसका नाम सत्यराजित था। सत्यराजित नाम का यदु जब तक सूर्य के दर्शन नहीं करता था तब तक वो जलपान नहीं करता था। क्या? जब तक वो जलपान नहीं करता था सूर्य का परम भक्त सत्यराजित। एक दिन भगवान सूर्य प्रकट हुए, सत्यराजित से कहा, हे सत्यराजित, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, तुम कुछ मुझसे मांग लो। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? पुत्री दे रहा हूं, और ये मेरी पुत्री लो, और इस बेटी का जब विवाह करो, एक में इस्मंतक नाम की मणि देता हूं। ये इस्मंतक मणि नाम बोलिए वृंदावन बिहार। सो तो नहीं गए? बोलिए वृंदावन बिहार। क्योंकि करुण धारा, करुण कथा है, इसमें तो नींद आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस्मंतक मणि भगवान सूर्य ने सत्यराजित यदु को दी है, जो 4 भार सोना 4 भार चांदी नित्य प्रतिदिन देती है। जिसके राज्य में इस्मंतक मणि रहती है उसके राज्य में जहरीला जीव जंतु प्रवेश नहीं करता है। जहरीला जानवर नहीं आता, और अगर रात्रि हो जाती है तो 4 कोस की लंबाई चौड़ाई तक इस्मंतक मणि अपना प्रकाश प्रदान करती है। ऐसे सत्यराजित ने सत्यभामा और इस्मंतक मणि को भेंट किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा के आंसू से सत्यभामा की उत्पत्ति हुई। याद रहेगी कथा रे? बोलो भागवत